धनबाद के हाउसिंग कॉलोनी स्थित भारतीय जनता पार्टी चुनावी कार्यालय में बुधवार को भाजपा के धनबाद जिलाध्यक्ष श्रवण कुमार राय ने एक प्रेस वार्ता कर कांग्रेस पार्टी के चुनाव घोषणा पत्र पर सवाल खड़ा करते हुए कहा कि कांग्रेस पार्टी तुष्टीकरण की राजनीति कर रही है। कांग्रेस पार्टी के इस चुनाव घोषणा पत्र के माध्यम से आम जनता को ठगने का काम कर रही है। अगर कांग्रेस पार्टी इस लोकसभा चुनाव में जीत जाती है तो आम जनता का घर और धन संपत्ति सब लूट लेंगे। वहीं देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी गरीबों को फ्री राशन, फ्री शौचालय, फ्री में घर देने का काम किया है और देश को विश्व गुरु बनाने की ओर ले जा रहे हैं। पत्रकार मित्रों, आज एक आप लोगों के साथ वार्ता के लिए पार्टी की तरफ से कहा गया है। इसमें हम आप लोगों को कहना चाहेंगे कि कांग्रेस और उनके गठबंधन की नज़र आम जनता कांग्रेस का जो मैनिफेस्टो अभी जारी की है उसमें उन लोगों का सीधा आम जनता की गाढ़ी कमाई, अल्पसंख्यक तुष्टीकरण पर आधारित इनका जो जारी किए हैं मैनिफेस्टो, जो घोषणा पत्र जारी किए हैं, इसमें स्पष्ट समझ में आता है कि ये लोग लगातार जातिवाद, क्षेत्रवाद, भाषावाद ये लोग बढ़ावा देते आए हैं। इसमें खास करके अल्पसंख्यकों को ये लोग बढ़ावा दे करके तुष्टीकरण की नीति अपना करके भारत पर लगातार राज किए और बहुसंख्यक समाज को ठगते आए हैं। 60 के दशक से कांग्रेस तुष्टीकरण की राजनीति करके चुनाव जीतने के हथियार बनाया। हम वर्षों इसके खिलाफ लड़ रहे थे। 2014 में आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की विकास का एजेंडा सेट किया और उसके बाद भारतीय जनता पार्टी लगातार चुनाव जीत रही है। कांग्रेस की नज़र अब हिंदुओं की संपत्ति पर नज़र है। कांग्रेस का नज़र है कि आम जनता जो कमाई कर रही है उसके संपत्ति पर नज़र रखी हुई है और नज़र रख करके उस संपत्ति को जांच करवा करके और अपने दायरे में ले करके एक खास वर्ग के लोगों को के बीच वितरित करने का कोशिश कर रही है। इन लोगों का घोषणा पत्र है। कांग्रेस की नज़र है आम जो भारतीय जो खास करके बहुसंख्यक हिंदू समाज है, इसके माता बहनों के पास जो सोने का जेवरात है, हीरे का चाहे जो भी जेवर है, इन सब का गणना करवाना, गणना करवा करके इन लोगों ने अपना घोषणा पत्र में कहा है कि सभी संपत्ति पर नज़र रख करके जिनके पास जो संपत्ति जो बहुसंख्यक के पास है उसको हम लोग अल्पसंख्यकों के बीच वितरित करेंगे। कांग्रेस जहां भारतीय जनता पार्टी तुष्टीकरण की नीति नहीं अपना करके सर्वजन हिताय सर्वजन सुखाय की कामना करती है, वहीं कांग्रेस तुष्टीकरण की नीति पर चल करके और अपना सत्ता हथियाना चाहता है। वहीं भारतीय जनता पार्टी सभी समाज को ध्यान में रख करके, वर्ग के लोगों को ध्यान में रख करके देश की सेवा करना चाहती है और देश सेवा के लिए ही भारतीय जनता पार्टी सत्ता में आना चाहती है। जिसका आप लोग उदाहरण देख सकते हैं कि 2014 से अभी तक लगातार भारतीय जनता पार्टी शासन में है और लगातार गरीब कल्याण के लिए लगातार कार्य कर रही है। भारतीय जनता पार्टी जो A to Z से जो A से शुरू होता है और Z तक आयुष्मान कार्ड से लेकर के और ज़मीन तक के सभी क्षेत्रों में विकास का कार्य किया। गरीबों के लिए घर, मकान, शौचालय, राशन मुहैया कराया। वहीं कांग्रेस A से Z तक के घोटाला करके की अपने शासनकाल में और फिर पुनः तुष्टीकरण की नीति अपना करके वो सत्ता में आनी चाहती है। जिसे स्पेक्ट्रम घोटाला से लेकर के आप गुड़गांव में, नई दिल्ली में आप जानते हैं कि ज़मीन घोटाला करके और ये लोग अपने
दामाद को राहुल गांधी अपने बहनोई को देने का कार्य किया, उसमें केस भी चल रहा है। ये लोग घोटाला पर विश्वास करते हैं, तुष्टिकरण पर विश्वास करते हैं। नौकरी पेशा वाले अपने बच्चे के लिए जो एफडी करवाए हैं, जो भी समाज के लोग जो अपनी गाढ़ी कमाई करके एफडी करवाए हैं, जो पैसा बचाए हैं, वो सरकार उनकी जांच करवा करके कांग्रेस इसका सर्वे करवाएगी। फिर कांग्रेस ऐसी सरकार के नाम पर वैसे संपत्ति को अपने कब्जा में करने के लिए घोषणा पत्र जारी किया है कि हम सभी संपत्ति का सबका सर्वे करेंगे। सर्वे कर करके कोई कितना कमा रहा है उसके सीधे अब भारतीय जनता पार्टी गरीब को आय बढ़ा करके और गरीबों को आय बढ़ा करके उनको समृद्धिशाली बनाना चाह रही। कांग्रेस उनको आय पर नज़र रख करके और उस संपत्ति को जब्त करके भारत की जनता को ठगना चाह रही है। कांग्रेस एक और भी घोषणा पत्र में जारी किया है, उसमें अगर आपके पास 2 मकान है तो 2 मकान है जो पैतृक के मकान है, आप अपना मकान बनाए हैं, किसी के पास 4 है, किसी के पास 5 है, वैसे मकान को ये लोग सर्वे करवा रहे हैं। जितने के बाद करवाएंगे, करवा करके अन्य लोगों को वितरित करेंगे। ये लोग का सोच माओवादी कम्युनिस्ट पार्टी के जैसे लोगों का की तरह सोचते हैं। ये लोग का आम जनता के हित से कोई मतलब नहीं है। ये लोग का घोषणा पत्र परिलक्षित करती है कि ये लोग देश के हित नहीं सोचते हैं। ये लोग तुष्टिकरण करके खास समाज के लिए ये लोग कार्य कर रहे हैं। कांग्रेस की सरकार 1960 और 1970 के दशक में कानून पास करके भारतीयों को इस बात के लिए विवश किया था वो अपनी कमाई का एक हिस्सा सरकार के पास जमा कर दे। जवाहरलाल नेहरू, इंदिरा गांधी की अगुवाई वाली कांग्रेस सरकार लोगों की कमाई जब्त करने वाले ऐसे कानून 1963 और 1974 में पास किए थे। इनका नाम कंपलसरी डिपॉजिट स्कीम एक्ट था। इसके अंतर्गत सभी करदाताओं, संपत्ति धारकों और सरकारी कर्मचारियों की अपनी कमाई की 18% सरकार के पास जमा कराना था। जमा धनराशि 3 से 5 वर्ष तक संपत्ति जब्त रहता था।